अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का जो अंग्रेज़ी मजमून है उसका 8वीं जमात का जो सवालिया पर्चा है 2024 का, उसको यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, उसमें देखेंगे हमारा जो आपका आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स की सही पेयर हमको जो है चूज करना है टू गेट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि ही डैश डैश मी आ मेल, तो मेल के लिए प्यारे बच्चों अगर हम गौर करेंगे तो मेल जो है हम यहाँ पर सेंड करते हैं, क्या करते हैं, सेंड। ठीक है, एंड टोल्ड देयर इज अ गिफ्ट पार्सल ऑफ डैश डैश बोतल। ठीक है, यानी उसने मुझे मेल भेजा एंड टोल्ड और कहा देयर इज अ गिफ्ट पार्सल ऑफ डैश डैश बोटल्स। ठीक है, यानी होमोफोन्स कैसे कैसे लफ्ज कहते हैं जो देखने में यानी सुनने में जो है एक जैसे रहते हैं, लेकिन उनके जो मानी है वो अलग होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, उनके जो मानी जो रहते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर ही सेंट, तो यहाँ गेट तो नहीं आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, गेट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सेंड या सेंट मुझे कंफ्यूज कर रहा है। सेंट, सेंट और सेंट, देखो सेंड और सेंड, सेंट सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे हम, सेंड का मतलब तो रेत होता है, रेत। गिफ्ट पार्सल ऑफ सेंट बॉटल्स, सेंट यहाँ सेंट यानी खुशबू आदि। ठीक है, सेंट यानी खुशबू। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। He sent me a mail and told there is a gift parcel of scent bottles। सेंट बोतल का जो गिफ्ट पार्सल उसमें है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। सवाल नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इन इट। इंपेरेटिव सेंटेंस इसमें कितना है ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जो अमरिया जुमला। ठीक है, नहीं ऐसा जुमला जिसमें हुक्मिया जुमला भी हम कह सकते हैं, इसको जो है इसको हम हुक्मिया जुमला भी कह सकते हैं। तो ऐसा ऐसा जुमला जिसमें हुक्म दिया जा रहा है उसे हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है, तो इससे भी जो है हुक्म जाहिर हो रहा है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो ये तो सवालिया जुमला हो गया। टेल मी ऑल, मुझे तमाम कहो। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये भी जो अमरिया जुमला है। आई विल नॉट पनिश यू। ठीक है, तो मैं तुम्हें यानी सजा नहीं दूंगा। तो ये जो है यहाँ पर गौर करेंगे तो एक जुमला है प्यारे बच्चों। ठीक है, अमरिया जुमला नहीं कह रहे हैं। राइट ऑल ऑन दिस पेपर, तो ये भी जो है अमरिया जुमला कह रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, तो अगर गौर करेंगे तो 1 2 3 3 इसमें अमरिया जुमला, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज टू करेक्ट ऑप्शन। दो सही जवाब हमको चूज करना है। अवॉइड टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, यानी अवॉइड का मतलब नजरअंदाज करना। टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल। एंड डैश डैश, सेव होम, ये तो नहीं आएगा। सेव योर टाइम, ये आ सकता है। ठीक है, सेव अर्थ, अर्थ भी नहीं आएगा, जमीन को बचाओ। बी सेफ फ्रॉम आई प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम से मुझे महफूज हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द गिवन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमको रीड करना है एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन हमको चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखेंगे,
द एडवर्टाइजमेंट इज गिवन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश डैश। देखेंगे यहाँ जो है साइंस टीचर की पोस्ट है, ठीक है, साइंस टीचर की पोस्ट है, तो टीचर की पोस्ट के लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज डैश डैश। एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट बिफोर इन 15 जून ऑफ 2023, ठीक है, 15 जून ऑफ 2023 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है। आई बस समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट अ सेंटेंस बाय यूजिंग। हमको जो सेंटेंस कंप्लीट करना है इस्तेमाल करके यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सही फॉर्म का यूज करके टू गेट सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, ज़माने मुस्तकबिल सादा, ये बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो गौर करें हम, यू डैश डैश गुड मार्क्स, तो पहले सिंपल फ्यूचर दिया है, तो सिंपल फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब है। इस जो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, आर भी प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दिया है क्वेश्चन नंबर 7 to 8 के लिए, यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शंस जो है क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है। द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स, एक मशहूर फिजिक्स के प्रोफेसर है स्टीफन हॉकिंग्स, हैज वार्न्ड, यानी ये क्या करते हैं, ये खबरदार करते हैं, दैट मैनकाइंड यानी इंसानी, मैनकाइंड मतलब इंसानियत, इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम इन इट्स स्टेट टुडे, यानी आज की तारीख में इंसान जो है ये बहुत खतरनाक दौर का सामना कर रहा है, ठीक है। ही सेड दैट, वो कहते हैं, द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस, आज जो है दुनिया बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रही है, लाइक क्लाइमेट चेंजेस, मौसमियाती तब्दीली, ओवर पॉपुलेशन, आबादी का धमाका, ठीक है, बहुत ज़्यादा आबादी, एपिडेमिक डिसीज यानी जिसको है वबाई बीमारियां, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट, अगर हम जो है यहाँ पर हमारे पास जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जिससे हम जो है सैयारे को तबाह कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए से, डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह करना, द प्लैनेट ऑन विच विल लाइव एंड हैव नॉट येट डेवलप द एबिलिटी टू स्केप इट, ठीक है, यानी अगर हम गौर करेंगे हम सैयारे को तबाह कर सकते हैं, ठीक है, तबाह कर सकते हैं, लेकिन जो है we have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape, और हमको जो इसको बचाने के लिए हमारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है इसको तरक्की देने, डेवलप करने के लिए, अभी तक के, नॉट येट यानी अभी तक के, परहैप्स इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, शायद कुछ सालों के बाद, ठीक है, वी विल हैव बिल्ड कॉलोनीज, हम जो है कॉलोनियाँ बना चुके होंगे, बिल्ट कॉलोनीज अमाइड द स्टार्स, सितारों पर, बट राइट नाउ, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, वी हैव ओनली वन प्लैनेट, हमारे पास सिर्फ एक ही प्लैनेट है, एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट, और हमको साथ मिलकर काम करना चाहिए इसको बचाने की, टू प्रोटेक्ट इट, इन इसको महफूज करने की, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है हमारे जो अर्थ, हमारा जो प्लैनेट है इसके बहुत ज़्यादा हम जो है बहुत ख़तरनाक दौर से जो है हमारी इंसानियत जो गुजर रही है, यानी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इसको बर्बाद कर रही है, बहुत सारे चेंजेस हम जो है फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसके ताल्लुक से यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है, स्टीफन हॉकिंग्स जो है एक फिज़िक्स के बहुत मशहूर प्रोफेसर है, ठीक है। अब उस पर से जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द डैश डैश अकॉर्डिंग टू हॉकिंग्स, ठीक है, तो डिस्ट्रॉय द प्लैनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चूज इनकरेक्ट अल्टरनेटिव,
गलत अल्टरनेटिव, इनकरेक्ट, गलत मुतबादिल हमको चूज करना है टू कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, वर्ड टुडे चैलेंजेस, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिसीज, ये तो राइट है, ये भी राइट है, क्लाइमेट चेंजेस, ये भी राइट है, रॉबरी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। रॉबरी यहाँ पर चोरी का, यहाँ पर इससे चोरी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही मुतबादिल चुनना है। इट इज 5 to 11 o'clock, द स्कूल बेल विल रिंग आफ्टर 20 minutes, दैट मीन्स एट डैश डैश ओ क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है कि 11:05 पर, ठीक है, द स्कूल बेल विल रिंग आफ्टर 20 minutes, तो 11:25 हो जाएगा। ठीक है, 11 बजकर कितना हो जाएगा, तो घड़ी में कितना बजेगा। ठीक है, आई बात समझ में। यानी 11 को 5 कम है। ठीक है, यानी 11:10:55 हो रहा है, और 20 मिनट के बाद में जो है वो बेल बजेंगी, तो कितना हो जाएगा, 11:15 हो जाएगा। और 11:15 को हम कहेंगे Quarter past 11। ठीक है, Quarter past 11, Quarter past 12 को हम कहेंगे 12:15। Quarter to 11 यानी इसको कहेंगे हम 10:45। टू यानी बाकी है, 11 o'clock यानी 11 बजे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, यार जो हम सिलेबस की पूरी कंप्लीट यहाँ पर स्टडी करे हैं, उसी में से ये जो है टेलिंग द टाइम, इस टॉपिक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन बिलो आर वर्ड्स, नीचे जो है लफ्ज दिए हुए है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज ऑन पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जो पॉजिटिव डिग्री वाला मुतबादिल है वो हमको तलाश करना है यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, देखो डिग्री 3 तरह का, तो पॉजिटिव, ठीक है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, शकुंतला गुड संस्कृत, शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, ये तो नहीं आएगा, कम पॉजिटिव में नहीं आएगा ये। ठीक है, आई बात समझ में। देखो यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो यानी यहाँ पर देखो मुवाजना कर रहा है वो। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, शकुंतला किसी भी दूसरे संस्कृत ड्रामे से बेहतर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यानी कंपेयर कर रहा है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है, हमको पॉजिटिव मालूम करना है। शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, शकुंतला जो सबसे बेहतरीन ड्रामा है संस्कृत में। ठीक है, तो बेस्ट यहाँ पर आप गुड, बेटर, बेस्ट ये सुपरलेटिव है। ठीक है, कौन सा है, सुपरलेटिव है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। अब नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतला। ठीक है, गौर करेंगे हम, कोई दूसरा संस्कृत ड्रामा जो है शकुंतला जैसा अच्छा नहीं है, तो फिर पॉजिटिव डिग्री जो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही हमको अल्टरनेटिव चुनना है टू एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड को जो यहाँ पर देखोगे, ये ना जिफी, आकाश वाज सो एक्टिव एंड इंथुजियास्टिक, आकाश जो है एक बहुत ही एक्टिव और इंथुजियास्टिक है। ठीक है, कैसा है, ही ऑलवेज डिड हिज होमवर्क, वो अपना घर काम हमेशा करता है। इन अ जिफी, इन अ जिफी, यानी वो जो अपना घर काम जो है हमेशा करता है, कैसे करता है, इन अ जिफी। तो बराबर इन अ जिफी एक जो है एक अंग्रेजी का मुहावरा है। ठीक है, यानी जिसका मतलब है बहुत जल्दी। ठीक है, कैसे,
बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा प्यारे बच्चों, तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वेरी सून, बहुत जल्दी। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर एक जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। यहाँ हरीडली दिया मेरा, जो हरीडली नहीं आएगा, नीटली, नीटली भी नहीं आएगा, ठीक है, स्लोली, स्लोली भी नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में, स्लोली भी नहीं आएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर वन हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के लिए कौन सा अल्टरनेटिव हमको करेक्ट है, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, व्हेन आई मेट माई ग्रैंड मदर, जब मैं मेरी ग्रैंड मदर से मिला, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त के बाद, बहुत ज़्यादा वक्त के बाद जब मैं मेरी ग्रैंड मदर को मिला, तो वी वी रिकलेक्ट माई चाइल्डहुड मोमेंट्स। उसने जो रिकलेक्ट किया, यानी वापस रिकलेक्ट, उसको जमा किया, वापस उसने क्या किया, उसको जमा किया। क्या जमा किया उसने, चाइल्डहुड मोमेंट, चाइल्डहुड मोमेंट, मोमेंट जो है उसने क्या किया, जमा किया। तो यहाँ देखो, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में है, एवरी एक्टिविटी के बारे में है, रिमेम्बरिंग द पास्ट, हम गौर कर सकते प्यारे बच्चों, ये जो है रिमेम्बरिंग द पास्ट के बारे में है। ठीक है, इसके बारे में है, रिमेम्बरिंग द पास्ट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, उसके बाद में प्यारे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ पढ़कर हमको जो है क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 to 15 दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सुश्रुता वाज इंडीड अ ब्राइट स्टूडेंट। सुश्रुता वाकई जो है एक ब्राइट स्टूडेंट है ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, एक जानवरों के इलाज की जो का जो एक जहीन तालिब इल्म है। ठीक है, वेटरनिटी मेडिसिन का मतलब होता है जानवरों के इलाज। हिज टीचर, उसके जो उस्ताद है चली होत्रा, वंस डिसाइडेड टू टेस्ट हिम, उसकी जांच के लिए उसने जो है एक दिन इम्तिहान लेने का फैसला किया, डिसाइडेड। ही आस्क्ड सुश्रुता व्हाट ऑल ही वुड नीड टू परफॉर्म अ सर्जरी ऑन अ वंडरफुल हॉर्स। ठीक है, उन्होंने सचमुच से पूछा कि एक शानदार घोड़े पर सर्जरी करने के लिए उसे क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। उसने क्या किया, उसका इम्तिहान लेने के लिए फैसला किया। ठीक है, 3 थिंग्स आर मिसिंग, चलिए होत्रा सेठ, फिर उसने कहा क्या, सुश्रुता वेरी क्विकली लिस्टेड डाउन ऑल द इंस्ट्रूमेंट। तो उसने बहुत जल्दी से उसको जो लिस्ट बता दी। ठीक है, ऑल सामान का, ऑल इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, एंड द मेडिसिन दैट वुड बी नीडेड, और ये जो दवाइयाँ हैं इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखें, 3 थिंग्स आर मिसिंग चली होत्रा सेठ। उसके उस्ताद ने कहा कि इसमें 3 चीज़ें जो मिसिंग है, छूटी हुई है। कंफ्यूज्ड, शुरू शुरू सुश्रुता लुक्ड एट हिम, यानी वो हैरान होकर उसको देखी तमाम चीज़ों को। आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम। ठीक है, यानी आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, कि मैं तुम्हें जो एक हफ्ते देता हूँ उन्हें तलाश करने के लिए। ठीक है, शलिहोत्रा कंसोल्ड, उसे तसल्ली देते हुए शलिहोत्रा ने, उसके उस्ताद ने कहा। ठीक है, कंसोल्ड का मतलब तसल्ली देना, तसल्ली देना। ठीक है, क्यूरियस टू फाइंड आउट दैट दोज 3 थिंग्स वेयर, यानी इन तीनों चीज़ों को जानने के लिए मुतज्जिस होकर, यानी क्या तजस्सुस के साथ
क्यूरियस का मतलब तजस्सुस के साथ, ठीक है, गौर से देखा उसने। सुश्रुता ऑब्जर्व हिज टीचर, सुश्रुता ने जो है अपने टीचर को ऑब्जर्व किया केयरफुली, यानी बहुत, इसको बोलेंगे अच्छे से, फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, अगले एक हफ्ते के लिए, ठीक है। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स, यानी हॉर्स को ऑपरेट करने से पहले शलिहोत्रा ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स, शलिहोत्रा ने जो घोड़े का है तमाम पार्ट्स को जो है ऑब्जर्व किया। एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग, और सुश्रुता ने जो है वो पहली गायब चीज को जो है समझ लिया मिसिंग चीज को जो है समझ लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पैराग्राफ पढ़ ली प्यारे बच्चों, ठीक है। अब उसके ऊपर सवाल देखेंगे, सवाल क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सुश्रुता वाज आ डैश डैश डॉक्टर, ठीक है। तो अगर गौर करेंगे प्यारे बच्चे हम, सुश्रुता जो है वो वाज अ डैश डैश, वो क्या थी, ठीक है, वो क्या थी, तो अगर हम ब्राइट स्टूडेंट थी, वो एक जहीन, ठीक है, जहीन स्टूडेंट थी वो वेटरनेटी ये जो, यानी उसका जो इल्म हासिल कर रही थी, जानवरों के डॉक्टर बनने का जो है वो इल्म हासिल कर रही थी, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 है, व्हाट टास्क शलिहोत्रा गेव टू सुश्रुता, शलिहोत्रा ने सुश्रुता को कौन सा टास्क दिया, टू परफॉर्म सर्जरी ऑन अ वंडरफुल हॉर्स, टू फाइंड आउट 3 थिंग, टू फाइंड आउट इंस्ट्रूमेंट, टू फाइंड आउट डिफरेंट मेडिसिन। तो उसने जो 3 चीज़ें तलाश करने के लिए बोला था उसको, ठीक है, हमने पैराग्राफ में देखे इसको, 3 चीज़ उसने तलाश करने के लिए बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हाउ लॉन्ग अ पीरियड डिड शलिहोत्रा अलो टू फाइंड द मिसिंग थिंग्स, कितने वक्त का उसने मौका दिया उसको, तो 1 वीक का दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो सही जवाब रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द करेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शन, सही 2 सही मुतबादिल हमको चुनना है, फॉर द अंडरलाइन वर्ड के लिए, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, नीचे दिए हुए मुतबादिलात में से, ठीक है। आई बात समझ में। देखें, दिस ईयर देयर इज अ ग्रेट लॉस फॉर इंडिया दैट, यानी इस साल जो है इंडिया जो बहुत ही ज़्यादा लॉस किया है, पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर पास्ड अवे, लता मंगेशकर जो है पॉपुलर, एक जो है मशहूर मारूफ जो सिंगर थी, उसको खोकर, उसके इंतकाल पर जो है, उसके मरने पर जो है इंडिया ने बहुत बड़ा उसका जो लॉस हुआ है, ठीक है। तो देखो पॉपुलर के फेमस तो एक आएगा, ठीक है, फेमस एक आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में वेरी वेल नोन, ठीक है, वेरी वेल नोन जो है इसके मानी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ एक्टिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। ये जो जुमला है इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, ये हमको तलाश करना है, देखना है। आई बात समझ में। माई फादर वॉज गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, माई फादर वॉज गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट। गौर करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर हमको क्या बनाना है यहाँ पर, एक्टिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस का जुमला दिया हुआ है, पैसिव वॉइस का जुमला दिया हुआ है कि मेरे वालिद को हुकूमत की तरफ से एक जीप दी गई, ठीक है। देखेंगे, द गवर्नमेंट गिव अ जीप टू माई फादर, द गवर्नमेंट गेव अ जीप टू माई फादर, द गवर्नमेंट गिवन अ जीप टू माई फादर, द गवर्नमेंट विल गिव अ जीप टू माई फादर, ठीक है। अगर गौर करेंगे यहाँ पर हमको जवाब समझ में आ जाएगा कि द गवर्नमेंट गिव अ जीप टू माई फादर, हुकूमत ने मेरे वालिद को एक जीप देती है, ठीक है। उसके बाद है, हुकूमत ने मेरे वालिद को एक जीप दी, ठीक है, द गवर्नमेंट गेव अ जीप
टू माय फादर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। जो सही जो एक्टिव वाइज है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट पर जो द गवर्नमेंट जो है ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले लाएंगे द गवर्नमेंट। ठीक है, और यहाँ पर गिवन दिए हुए वाज गिवन पास्ट टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो इसके लिए यहाँ पर हम जो फिर उसको क्या करेंगे, गिवन का गे हो जाएगा, गिवन का गे हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट द पजल। पजल कंप्लीट करने के लिए हम क्या आएंगे, देखो यहाँ अगर गौर करेंगे तो नीडल बनेगा, क्या बनेगा, नीडल। नीडल ये सुई, नीडल का मतलब क्या होता है, सुई। और ये ईस्ट बनेगा, ईस्ट यानी मशरिक। और ये टेस्ट बनेगा, टेस्ट यानी जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फ्रेम अ मीनिंगफुल क्वेश्चन। ठीक है, मीनिंगफुल क्वेश्चन बनाने के, पीपल डिड वेयर हिम मीट। ठीक है, वेयर डिड पीपल मीट हिम। ठीक है, डिड पीपल मीट हिम वेयर, ये तो रॉन्ग हो जा रहा है। वेयर डिड हिम पीपल मीट, यहाँ हिम पहले आ गया है, ये भी नहीं आएगा। पीपल मीट हिम वेयर डिड, तो ये भी नहीं आएगा। पहले ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। जो सही क्वेश्चन बनेगा, वेयर डिड, ठीक है, पीपल मीट हिम, वेयर डिड पीपल मीट हिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल, सवाल नंबर 20 देखेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का हमको सही अल्टरनेटिव हमको जो है वो चूज करना है। वी आर ऑर्फन्स, हम यतीम हैं। दे आंसर्ड, उसने कहा। ठीक है, अब गौर करें यार, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है, जो वर्ब होता है वर्ब, ठीक है, उसका ज़माना तब्दील करना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ज़माना हमको तब्दील करना पड़ेगा। और हमको दैट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं है प्यारे बच्चों, ये रॉन्ग हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा द आंसर्ड। ठीक है, द आंसर्ड पहले आगे, द आंसर दैट, द आंसर दैट, द आंसर दैट दे वेयर ऑर्फन्स। ये क्या है कि दे वेयर ऑर्फन्स, उसने कहा कि हम जो है यतीम हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, आई बस समझ में, क्योंकि यहाँ पर आर जे पर जो आर जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में ये आर का वेयर हो जाएगा। ठीक है, आर का क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। और दैट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। रीड द रिडल, रिडल यानी पहेली, एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, और सही मुतबादे चुनना है। व्हाट इज द फुल ऑफ होल्स। ठीक है, यानी वो क्या होता है जो सुराखों से फुल होता है। ठीक है, सुराख से फुल होता है मगर फिर भी, बट स्टिल होल्ड्स वाटर, लेकिन फिर भी जो है वो पानी को स्टिल करके रखता है, रोक कर रखता है। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक जो है इसमें होल नहीं होता है, ग्लास में होल नहीं होता है, आयरन में भी होल नहीं होता। होल जो स्पंज में होता है। ठीक है, स्पंज में होल रहता है और हम उसको पानी में डालते हैं, वो पानी को सोख लेता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द वर्ब फ्रॉम ऑफ एडिशन इज। ठीक है, एडिशन का जो है ये वर्ब फॉर्म, यानी एडिशन का वर्ब हमको जो है फाइंड करना है। ठीक है, एडिशन का वर्ब हमको जो है फाइंड करना है। अगर गौर करेंगे यहाँ पर हमको एडिशन का जो वर्ब फॉर्म है पहले बच्चों ऐड है, क्या है, ऐड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन।
डैश डैश शी डाइड ऑफ हंगर, डैश डैश शी डाइड ऑफ हंगर। यहाँ पर क्या पूछा है कि वो भूख से मर गई, ठीक है, वो भूख से मर गई। तो हे ब्रेवो ओ अलाश, अलास, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम अलास का यूज करते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं। अफसोस के इजहार के लिए हम जो है, अफसोस के इजहार के लिए हम अलास का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। अब यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 24 और 25 के लिए जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को पढ़कर हमको जो है सवालात के जवाब देना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग न्यूज एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मोर डायनासोर फॉसिल्स फाउंड इन कच्छ, ठीक है। कच्छ में मजीद जो है डायनासोर के फॉसिल्स जो है मिले, ठीक है। अहमदाबाद February 15, 2016, ठीक है। 15 February 2016 को जो है हमारा जो उन्वान क्या है, ये देखिए हमने देखे। अब देखिए, अ टीम ऑफ इंडियन एंड जर्मन साइंटिस्ट वर्किंग नियर भुज इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है। यानी इंडियन टीम और जर्मन टीम जो है साइंसदानों की, ये काम कर रही थी भुज के करीब में, जो कच्छ के अंदर है गुजरात में। एट फाउंड अ बिग फॉसिल्स, उनको जो बहुत बड़े फॉसिल्स मिले, रकाजात मिले, ठीक है। नहीं, बहुत साल पहले जो ज़मीन में जो लोग चीज़ें दब जाती थी वो मिलती है, तो उसको रकाजात कहते हैं, ठीक है। ऑफ अ डायनासोर, डायनासोर के इन अ हिल इन लोडाई विलेज, जो लोडाई विलेज है उसके अंदर, ठीक है। ऑन संडे, नहीं सॉरी, ऑन सैटरडे दे फाउंड अ फ्यू मोर फॉसिल्स, और सैटरडे को उनको और कुछ और फॉसिल्स मिले। द न्यू फॉसिल्स इंक्लूड स्कल, जो नए फॉसिल्स थे जो वो किसमें शामिल है, इसमें स्कल, खोपड़ियां, ठीक है, जाओ, जबड़ा, एंड सम टीथ, और कुछ दांत, ऑफ डायनासोर, डायनासोर के। देयर वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी उनकी जो ऑफ डिगिंग वेरी वेरी केयरफुली स्टिल गोज ऑन, उनकी जो खुदाई है, वो खुदाई का काम जो है वो बहुत एहतियात से जारी था, ठीक है। आई बात समझे, हमने यहाँ पर देखे पैराग्राफ को पढ़ा, उसके अल्फाज मानी देखे हम। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। नेम द विलेज वेयर अ बिग फॉसिल्स ऑफ डायनासोर फाउंड, विलेज का पूछा है, तो लोराई विलेज था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए हुए जुमले में कितने नाउन्स है ये हमको पूछा है, ठीक है। नाउन कितने हैं ये पूछा है, तो आ जाएंगे अविनाश, यश, मोना एंड ओम, ठीक है। अगर गौर करेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम जो है अगर गौर करेंगे तो इसमें जो है देखो, अविनाश एक नाउन है, यश एक नाउन है, मोना एक नाउन है, और ओम एक नाउन है, ठीक है। और पुणे भी जो एक नाउन है, पुणे जो है ये भी एक नाउन है, ठीक है। पुणे जो है वो भी क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नाम दिए हुए यहाँ पर, अविनाश, यश, मोना एंड ओम यस्टरडे केम टू पुणे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पहुंचकर हमारा जो 2024 का सवालिया पर्चा जो है वो यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। आइंदा जो नए सवालिया पेपर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।